कि हम दुनिया की तमाम बातों की इंफॉर्मेशन रखते हैं। तरह तरह के ज्ञान विज्ञान से हम भरपूर हैं। कई तरह की स्किल्स टैलेंट्स हमारे अंदर हैं। यहाँ तक कि धरती से दूर चांद तक कैसे जाना होता है वो भी इंसान ने खोज लिया है। लेकिन एक छोटी सी बात नहीं समझ पाया जो सबसे इम्पोर्टेंट थी और जो आदि काल से रिसर्च का विषय रही है कि नो दाई सेल्फ, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरा परिचय क्या है, मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है। लेकिन इसको नहीं जाना तो बाहर का कितना भी ज्ञान आप प्राप्त कर लो, एक है आउटर स्पेस, एक है इनर स्पेस, एक है बाह्य जगत की यात्रा और एक है अंतर जगत की यात्रा। जैसे बाह्य जगत बहुत विशाल है, अनलिमिटेड है, थोड़ा थोड़ा आदमी ने उसके बारे में कुछ समझा है, ऐसे ही आदमी का जो आंतरिक जगत है, इनर स्पेस है, वो भी बहुत विशाल है, बहुत गुप्त है, जिसके बारे में इंसान ने बहुत कम समझ पाया है। तो आज हम उसी विषय के ऊपर बात करेंगे जो मेडिटेशन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। जब हम राजयोग मेडिटेशन की बात करेंगे अब आने वाले 3-4 दिन में, तो मेडिटेशन की प्रैक्टिस जब की जाती है तो सबसे पहला लेसन जो जानना बड़ा जरूरी है वो अपने बारे में है, क्योंकि राजयोग आत्मा और परमात्मा दोनों का मिलन है, दोनों का जोड़ है। तो दो चीजें हैं, एक तो आत्मा, एक है आत्मा का पिता परमात्मा, जिससे आपने योग लगाना है, जिसके साथ आपने मेडिटेशन करनी है। अब दोनों का ही पता ना हो, ना फर्स्ट पर्सन ना सेकंड पर्सन, तो मेडिटेशन होगी कैसे। तो सबसे पहली चीज जिसने मेडिटेशन करनी है उसे पता तो हो मैं हूं कौन। मेरी बॉडी ने मेडिटेशन करनी है, मेरे माइंड ने करनी है, मेरी आत्मा ने करनी है, किसने करनी है वो भी तो पता होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा हम जब कहते हैं कि मैं कौन हूँ, थोड़ी थोड़ी चीजें हमें धार्मिक ग्रंथों से सुन रखी हैं, कहीं पढ़ रखी हैं, लेकिन उनकी महीनता क्या है, गहराई क्या है, वो हम नहीं जानते। किसी से पूछें कि भाई साहब आप कौन हैं, तो कहेगा जी अपना या तो नाम बताएगा या अपने प्रोफेशन का नाम बताएगा, या तो कहेगा जी मैं मास्टर मोहनलाल हूँ, मैं सीता हूँ, मैं गीता हूँ। फिर हम कहें ये तो आपकी बॉडी का नाम है, बॉडी तो विनाशी है, विनाशी चीज परमानेंट नहीं होती, ये तो आप अपनी बॉडी के बारे में बता रहे हैं। तो फिर वो कहता है जी मैं रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं एक्स सर्विस मैन। फिर भी अपने प्रोफेशन के बारे में बताता है। वो रिटायर्ड हो चुका है, अब उसका वो प्रोफेशन नहीं है, फिर भी वो प्रोफेशन से चिपका हुआ है, फिर भी उसे लगता है कि चाहे मैं रिटायर्ड ही सही पर कभी तो था। तो फिर अपनी बॉडी या बॉडी के प्रोफेशन की ही बात करता है। फिर हम उससे पूछते हैं आप अपना तो बताओ, आप कौन हैं। फिर वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कोई और चीज हूँ, क्योंकि उसने मिरर में वही देखा, कैमरे से जब फोटो लिए गए तो उसकी बॉडी के ही लिए गए, तो उसे लगा मैं तो वही हूँ जो दिख रहा हूँ। लेकिन हर दिखने वाली चीज सोना नहीं होती, चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, और जो दिखता है वो जरूरी नहीं है कि वही सच हो। तो अब वही क्वेश्चन कि मैं कौन हूं। मान लो मैं किसी को पूछूं कि भाई ये क्या है, वो कहेगा जी आपका हाथ है या मेरा हाथ है। और ये क्या है, वो कहेगा ये मेरी बाजू है। तो हम कहते हैं मेरा हाथ है, मेरी बाजू है, मेरी घड़ी है जो मैंने पहन रखी है, मेरे कपड़े हैं, अच्छा मेरा सिर है। यही कहते हैं कि आज मेरे सिर में दर्द है। कभी किसी ने कहा कि मैं ही सिर दर्द हूँ। मेरी आंखें हैं, कभी किसी ने कहा मैं ही आंखें हूँ। फर्क है ना।
मैं और मेरा, आई एंड माई या माइंड, इनमें फर्क है। दोनों एक जैसे नहीं है, मैं और मेरे के बीच में फर्क है। हमने क्या गलती की, जो मैं था उसको मेरा बना दिया और जो मेरा था उसको मैं बना दिया। मतलब हॉर्स को, कार्ट को आगे कर दिया, हॉर्स को पीछे कर दिया, तो चलेगी गाड़ी? है दोनों की जरूरत, हॉर्स भी चाहिए, कार्ट भी चाहिए। पर कार्ट अगर आगे हो जाए और हॉर्स पीछे, तो काम नहीं चलेगा। था मैं कुछ और मैंने समझ लिया मैं शरीर हूं, मैं ये बॉडी हूं, क्योंकि वो देखना बड़ा आसान था। लेकिन मैं वो नहीं हूं। फिर मैं कौन हूं? जो मैं बार बार कहता हूं मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं ये हूं, मैं ये हूं। सवेरे से शाम तक कितनी बार मैं करता है। असली मैं को जानता नहीं। अभिमान वाली मां मैं तो याद रखी है हमने, लेकिन असली मैं कहने वाला कौन? जब मैं कहता हूं कि मैंने भोजन किया, किसने भोजन किया? शरीर ने किया या किसी और चीज ने भोजन किया? शरीर में से आज डेथ हो जाए, डेड बॉडी पड़ी हो, उसको कोई भोजन कराए तो एक तो मुख ही नहीं खुलेगा उसका। जबरदस्ती खोल दो तब भी यहीं रह जाएगा, अंदर ही नहीं जाएगा। अब क्यों नहीं जा रहा भाई? कोई तो चीज थी जो उस शरीर में थी, अब वो निकल गई और उसके जाने के बाद उस शरीर की वैल्यू 0 हो गई। और आपको ले जाके उसको एक दिन भी घर में नहीं रखते, कहते भाई इसका संस्कार करो, अब ये कोई काम का नहीं है। कोई बीमार होता है तो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, डॉक्टर कहता है पेशेंट को अंदर ले आइए। अब उसका ऑपरेशन हुआ, 2 दिन बाद उसकी डेथ हो गई। अब डॉक्टर क्या कहता है, पेशेंट को ले जाओ या डेड बॉडी ले जाओ? तो अब बॉडी डेड हो गई, तो बॉडी ही डेड हुई ना। कोई चीज है जो डेड नहीं होती, जो उसमें थी, जो उससे निकल गई, वो एनर्जी क्या है वो समझना जरूरी है। जो आंखों के द्वारा देख रही है, कानों के द्वारा सुन रही है, मुंह के द्वारा बोल रही है। जब बॉडी ने काम करना बंद कर दिया तो मुंह ने बोलना बंद काम कर दिया, क्योंकि वो चीज अब रही नहीं। वो मैं हूं, उसको हम भूल गए। जो सच्चाई थी, जो थोड़े टाइम के लिए एक वस्त्र के रूप में, एक कॉस्ट्यूम के रूप में चीज हमें मिली थी, उसको हमने सच्चाई समझ लिया कि मैं यही हूं। अब हमें पता चला है कि हम वो नहीं हैं जो समझ रहे थे। फिर हम क्या हैं? वो हम हैं एक एनर्जी। एक एनर्जी जो इस बॉडी को कंट्रोल करती है, इस बॉडी को चलाती है। ये आंखें अपने आप नहीं देख रही, ये कान अपने आप नहीं सुन रहे। कोई ना कोई सत्ता, पावर है जो कहती है कि आंख खोलो, हम खोल लेते हैं। कहती है सो जाओ, हम सो जाते हैं। ये हाथ अपने आप हिलते हैं या कोई ऑर्डर देता है? अपने आप तो किसी को पैरालिसिस हो जाए फिर हिलते रहते हैं, नॉर्मली तो नहीं हिलते। ये हाथ कोई आ जाए तो हम नमस्ते कर देते हैं, कोई अंग्रेज आ जाए हम शेक हैंड कर देते हैं, कोई महात्मा जी आ जाए तो ब्लेसिंग के लिए उठ जाता है, कोई लड़ने वाला हो तो किसी और काम के लिए उठा देगा। पर इस हाथ को ऑर्डर कौन दे रहा है? जो इस हाथ को कंट्रोल कर रहा है, कमांडिंग ऑफिसर इसका जो है, वो मैं हूं। वो क्या है? वो है हम। मैंने कहा जो हम एक एनर्जी है, जिसको आध्यात्मिक भाषा में लोगों ने आत्मा कह दिया, सोल कह दिया, रूह कह दिया, अलग अलग भाषाओं में। लेकिन मैं वो एनर्जी हूं, एक पॉइंट ऑफ लाइट, जिसके लिए लोग कहते हैं द लाइट हैज गॉन। जब किसी की डेथ होती है, लाइट हैज गॉन। कौन सी लाइट चली गई? इसका मतलब वो लाइट, वो आत्मा निकल गई, अब बॉडी की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए उसका संस्कार कर दिया जाता है। तो जिसकी कीमत है, जो हीरा है, वो क्या है? आत्मा। और एक होती है हीरे की डिब्बी। तो डिब्बी के पीछे कोई पड़ जाए, मुझे तो डिब्बी ही चाहिए, लेकिन कीमत किसकी है? हीरे की। हीरा है आत्मा और बॉडी है डिब्बी। मकान इंपॉर्टेंट या मकान मालिक इंपॉर्टेंट? मकान है बॉडी और मकान मालिक है
आत्मा। तो ये डिफरेंस समझना पड़ेगा। जीवन दोनों चीजों से बनता है, एक आत्मा है, एक हड्डी मांस का पुतला है जिसे बॉडी कह देते हैं। बॉडी में अगर आत्मा नहीं है तो वो हड्डी मांस का पुतला है। जब उसमें आत्मा एंटर करती है, वो एनर्जी आती है, तब वो जीवात्मा बनती है, तब ह्यूमन बीइंग बनता है, तब लाइफ आती है। तो जीवन के लिए दोनों होना बड़ा जरूरी है, आत्मा भी और शरीर भी। बिना शरीर के आत्मा भी कुछ नहीं कर सकती, और बिना आत्मा के शरीर तो कुछ कर ही नहीं सकता, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो हमें अब अपनी रियल आइडेंटिटी कि मैं ये बॉडी नहीं हूं, बॉडी मेरा कॉस्ट्यूम है, बॉडी मेरी डिब्बी है, मैं हीरा हूं, मैं इस बॉडी को धारण करने वाला एक्टर हूं, बॉडी नहीं हूं मैं, ये समझना आत्मज्ञान है। इसे कहते हैं सेल्फ नॉलेज, अपने आप को, सेल्फ को जानना। सेल्फिश हम बन गए हैं, लेकिन सेल्फ को जानते ही नहीं तो सेल्फिश भी नहीं बन सकते हम। सेल्फ का पता तो होना चाहिए, सेल्फ एनालिसिस तो होना चाहिए कि मैं हूं कौन, जो समझ रहा हूं वही हूं या उससे अलग हूं। शरीर विनाशी है इसलिए वो सत्य नहीं है। ट्रुथ की डेफिनेशन होती है जो थी, जो है, जो रहेगी। शरीर, मैं किसी से पूछूं कि आपकी कितनी उम्र है बहन जी? 65 साल। देखो लगते नहीं है बहन जी अभी 65। तो क्या 65 साल पहले ये बॉडी आपके पास थी? नहीं थी। अब कितने साल आपने चाहते हैं कि जीना है? 50 और दे दें? 35 तो दे ही देते हैं, 35 दे दिए मान लो इनको। तो 35 साल बाद ये बॉडी आपके पास होगी? नहीं होगी। 65 साल पहले भी नहीं थी, 35 साल बाद भी नहीं होगी। तो जो थी नहीं, रहेगी नहीं, वो सच्चाई कैसे हो सकती है? मैं तो वो हूं जो था, है और रहूंगा। युगों युगों तक मैं रहूंगा। मुझे ना तलवार काट सकती है, ना पानी का स्पर्श मुझे भिगो सकता है, ना हवा का स्पर्श मुझे सुखा सकता है, ना मुझे आग दिला सकती है। मैं वो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं हूं। शरीर मेरा माध्यम है। आंखें मीडियम है देखने का, कान मीडियम है सुनने का, पर मैं कान, मैं सिर दर्द भी नहीं हूं, सिर भी नहीं हूं। मैं केवल और केवल आत्मा हूं। सिर मेरा है, आंखें मेरी हैं। ये पहला लेसन क्लियर होना बड़ा जरूरी है। अब जैसे शरीर की आवश्यकता 5 तत्व हैं, जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश कहते हैं ना, उनसे ये हमारी बॉडी बनी है, और उनके बिना शरीर भी काम नहीं करता। पांचों का कॉम्बिनेशन प्रॉपर मात्रा में होता है तभी शरीर ठीक होता है। पानी हमारी बॉडी में 4 में से 3 हिस्सा है, 75% है। अगर वो थोड़ा बहुत कम हो जाए तो बेचैनी होने लगती है कि नहीं लगती? जब तक पानी पी ना लें तब तक फिर चैन आता नहीं। पानी की जगह अगर आपको पेट्रोल दे दें, नहीं, बॉडी मांगेगी केवल और केवल पानी। कोका कोला पिलाई जाए आपको, तब भी चलेगा? तब भी नहीं चलेगा। अच्छा, बॉडी की रिक्वायरमेंट है वायु, और वायु में भी ऑक्सीजन, उसकी जगह अगर नाइट्रोजन दे दें तो तब भी नहीं चल सकता। तो 5 तत्व शरीर को चलाने के लिए जरूरी है, वो उसकी आवश्यकता है, वास्तविकता है। ये 5 तत्वों से बना शरीर है। उसी तरह हमारी आत्मा की वास्तविकता, रियलिटी, जो आत्मा को चलाने के लिए चाहिए, जो है 7 गुण। 7 गुणों का अनुभव करने के लिए 7 गुण आत्मा के हैं। जो आत्मा की डाइट समझ लो, आत्मा की खुराक समझ लो, आत्मा की रिक्वायरमेंट समझ लो, जिनके बिना आत्मा सुखी जीवन नहीं महसूस कर सकती। वो है शांति, याद रख लेना, सुख, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता और आनंद।
ये 7 इंद्रधनुषी रंग गुण आत्मा को कंप्लीट बनाते हैं। ये सातों के सातों चीजें हर एक की आत्मा को चाहिए, सबको चाहिए, अच्छा बुरा सबको शांति चाहिए। कोई आतंकवादी किस्म का आदमी होगा, वो भी कहेगा भैया कभी तो शांति दो मुझे। हर एक को शांति चाहिए। शांति इतनी जरूरी है कि किसी को कोई 56 प्रकार के भोग भी सामने रख दे लेकिन लड़ते हुए दे तो कहेगा भैया शांति से खिलाओ, चाहे एक सब्जी खिलाओ, सूखी रोटी खिला दो, दाल रोटी दे दो, पर प्यार शांति से दो। दूसरा गुण है सुख। किसी को महल में रख दो पर सुख ना हो, सुख के सारे साधन हो पर घर में सुख ना हो तो कहेगा जी महल छोड़ो, मुझे एक कमरा दे दो, झोंपड़ी दे दो, मैं वहां रह लूंगा। कार छोड़ के मेरे को साइकिल दे दो, मैं उस पर चल पड़ूंगा। पर सुख तो होना चाहिए घर में, तो वो भी चाहिए सबको। प्रेम चाहिए या नहीं चाहिए? प्रेम के 2 बूंद के लिए आदमी प्यासा है, कहते हैं ना, प्रेम होना बड़ा जरूरी है। और प्रेम तो, प्यार तो पत्थर दिल को भी पिघला देता है। इंसान तो क्या, जानवरों को, पेड़ पौधों को भी प्रेम चाहिए। पेड़ पौधों को, आप प्लांट्स को अगर आप पानी से रोज पानी प्यार से पानी दोगे ना, जल्दी उनकी ग्रोथ होगी। सबको प्यार चाहिए। चौथा गुण है ज्ञान। ज्ञान की कमी है दुनिया में, फिर क्यों कहते हैं ज्ञान भी चाहिए? इतने शास्त्र ग्रंथ किताबें ज्ञान सुनाने वाले, लाइब्रेरीज की लाइब्रेरी भरी पड़ी हैं, लेकिन ज्ञान फिर नहीं है। इसलिए तो परमात्मा को कहते हैं, हे परमात्मा हमें सद ज्ञान देने के लिए, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने के लिए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए आइए, उससे मांगते हैं। इसका मतलब जो दुनिया में ज्ञान है वो ज्ञान होते हुए भी अज्ञान है, वो उल्टा अभिमान बढ़ाता है, वो रोशनी नहीं दे रहा, वो जीवन को सही ढंग से चलने के लिए समझ नहीं दे रहा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे रहा, जस्ट इंफॉर्मेशन है, वो विजडम नहीं है, वो नॉलेज तक भी नहीं आई बात, तो केवल इंफॉर्मेशन वाली बात है। इसलिए ज्ञान भी आत्मा ढूंढती है, इसलिए पुकारती है कि कहीं से सच्चा ज्ञान मिल जाए। 5वां गुण क्या है? शक्ति। पावर भी तो चाहिए ना। कौन सी पावर? लड़ने की, युद्ध लड़ने की, किसी को हराने की, या विल पावर चाहिए, आत्म शक्ति चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए, जिससे किसी भी चीज को हम कर सके, वही चाहिए। वो भी हर एक मांगता है। 6ठा गुण है शुद्धता, प्योरिटी, पवित्रता। सबको सफाई बाहर की भी और मन की भी अच्छी लगती है। किसी का कोई दोस्त हो, बाद में उसकी दोस्ती टूट गई, पूछा जी क्यों टूटी? कहते जी आपको पता नहीं, बाहर से अच्छा दिखता है पर मन का बड़ा मैला है। तो मन का मैला है तो उसके साथ हम दोस्त भी बनना पसंद नहीं करते, क्योंकि हमें क्या पसंद है? प्योरिटी, क्लीनलीनेस, शुद्धता। और वो बाहर की नहीं, मन की भी, आत्मा की भी। और लास्ट गुण है आत्मा का आनंद, ब्लिस, परमानेंट हैप्पीनेस। वो तो सबको चाहिए ही चाहिए। तो ये 7 गुणों का अनुभव करना ही आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता मतलब कोई मंदिर गुरुद्वारे कहीं जाकर घंटी बजा दिया, तिलक लगा दिया, तीर्थ यात्राएं कर दी, वो धर्म है। अध्यात्म मतलब आत्मा के 7 गुणों को जीवन में स्थान देना, उनकी अनुभूति करना, उनको जीवन में लाना, एक्सपीरियंस करना। और वो सबके लिए है। स्पिरिचुअलिटी इज द यूनिवर्सल रिलीजन, सबके लिए है, चाहे बाहर से किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय जाति का हो, किसी भी कंट्री का हो। तो 7 गुणों का अनुभव करना ही मेडिटेशन भी। मेडिटेशन में भी हम यही अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। अभी बहन जी एक गाना बजाएंगे जो आपको इसके बारे में थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन देगा कि मैं आत्मा कौन सी आत्मा, अच्छे वाली हूँ या खराब वाली।
और आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, ज्योति बिंदु है, वो लाइट है, जैसा ये दिखाया है, बिल्कुल पॉइंट ऑफ लाइट, बिल्कुल प्रकाश पुंज, पॉइंट ज्योति बिंदु स्वरूप। तो वो ज्योति की तरह बिल्कुल इतना सूक्ष्म के दिखाई भी नहीं देता। ये तो पिक्चर बनानी है, बड़ा बना दिया, ये तो वो इतना छोटा है कि एटम से भी छोटा, इलेक्ट्रॉन से भी छोटा, जो आंखों से दिखता भी नहीं, लेकिन है, पावरफुल है और सबके अंदर है। सबके अंदर अलग अलग प्रोग्रामिंग उसके अंदर हो रखी है, हर एक की आत्मा के अंदर कोडिंग अलग तरह की हो रखी है, अलग तरह के संस्कार हैं जो हम सबको अलग अलग बनाते हैं। मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा। अब मुझे शांति ढूंढनी नहीं है, शांति मेरे अंदर ही है। एक राजकुमारी थी, उसके पास 9 लखा हार था, 9 लखा हार उसने अपने गले में ही बांधा हुआ था। उसे लगा मेरा हार ही गायब हो गया, सारे महल में ढूंढती रही। एक दिन के बाद उसे रियलाइज हुआ या किसी ने बताया कि हार तो आपके गले में ही। ऐसे ही शांति हमारे अंदर है, सुख हमारे अंदर है, पर हम ढूंढते कहाँ हैं? बाहर। जैसे कस्तूरी का मृग होता है, उसके जो कस्तूरी की खुशबू आती है उसको वो भागता है, सब तरफ भागता रहता है, सारा दिन दौड़ता रहता है, उसे पता नहीं है कि कस्तूरी तो उसकी नाभि नहीं है, उसके साथ ही जुड़ी हुई है। तो वैसा ही हाल हमारा है, हमें पता नहीं होता कि हम हैं कौन। तो आज पहला लेसन आपको दिया जा रहा कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप और इस शरीर को चलाने वाले। अब अगली चीज आपको बताते हैं। जैसे शरीर 5 तत्वों से चलता है, आत्मा की भी 3 पावर्स हैं, 3 शक्तियां हैं जिनके थ्रू वो अपने कार्य करती है। वो क्या है? मन, बुद्धि, संस्कार, माइंड, इंटेलेक्ट एंड सबकॉन्शियस माइंड। ये 3 चीजें हैं, ये भी आत्मा से ही रिलेटेड है। ये सॉफ्टवेयर है, बॉडी हार्डवेयर है। आत्मा ना कहें तो आत्मा के 3 कंपोनेंट, 3 पावर्स हम मन, बुद्धि, संस्कार कह सकते हैं। जैसे मन है, कोई किसी से पूछे कि कहाँ है माइंड, माइंड और हार्ट और ब्रेन तीनों अलग अलग हैं। ब्रेन यहाँ है, बॉडी का पार्ट है, हार्ट यहाँ है, बॉडी का पार्ट है, लेकिन माइंड कहाँ है? क्योंकि माइंड होता ही नहीं, कहीं कोई फिजिकल चीज है ही नहीं। माइंड आत्मा की चीज है, वो सॉफ्टवेयर है, वो प्रोग्राम है। आत्मा जिस शक्ति के द्वारा सोचती है, थिंकिंग फैकल्टी है वो हमारी इनर ऑर्गेनाइजेशन की। माइंड इज थिंकिंग फैकल्टी, जो सोचती है, प्लानिंग करती है, उस चीज को मन कह दिया। तो मन को कंट्रोल करना वो मेडिटेशन के द्वारा तब होगा जब मन के बारे में सही पता हो। आज तो हमने मन को भी कई तरह की उपमाएं दे दी है। मन के बारे में क्या कह दिया कि मन तो बड़ा दुश्मन है, दुष्ट है, नीच है, पापी है। मन तो चंचल घोड़े की तरह है, शरारती बच्चे की तरह है, बंदर की तरह है, इसको तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब हम यहाँ कहते हैं कि मन ऐसा नहीं है। मन एक क्या है? बहुत सुंदर है। मन हमारा दोस्त है, मन हमारा दोस्त है। उसको दोस्त बनाने की कला हमें आनी चाहिए। हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब मन के अंदर जो विचार चलते हैं उनको अपने अनुसार चला सकते हैं। और मन में 4 तरह के थॉट्स हमेशा चलते रहते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी और चौथे वेस्ट थॉट्स। तो ज्यादातर कौन से चलते हैं? वेस्ट और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेक्स्ट टू नील, चलते ही नहीं, पता ही नहीं लोगों को पॉजिटिव क्या चीज होती है। नेगेटिव और वेस्ट के ही हैबिचुअल हैं, या थोड़े बहुत नेसेसरी जो आपकी प्रोफेशनल रूटीन के हैं, वर्क के हैं, वो चलते हैं। वेस्ट मतलब थॉट्स ऑफ पास्ट
आइदर थॉट्स ऑफ पास्ट और फ्यूचर। या तो हम पास्ट में रहते हैं, बुजुर्ग लोग ज्यादातर कहाँ रहते हैं भाई, आपको क्या पता हमारे जमाने में क्या था। हमारे टाइम पे तो भाई ऐसा होता था। और जो यंग होते हैं वो फ्यूचर में हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, फ्यूचर की प्लानिंग करते रहते हैं। बड़े कम लोग हैं जो वर्तमान में जीते हैं, जो प्रेजेंट, जो गॉड की एक बहुत बढ़िया गिफ्ट है प्रेजेंट हमारे लिए, उसका आनंद लेते हैं। पास्ट एक सपना है, भविष्य एक कल्पना है, केवल वर्तमान ही अपना है। पास्ट इज पास्ट, पास्ट से कुछ मिलने वाला नहीं। 80% थॉट्स हमारे पास्ट के होते हैं, 15% थॉट्स फ्यूचर के होते हैं, केवल 5% हम वर्तमान की चीजों पे फोकस कर पाते हैं। इसलिए जो रिजल्ट आना चाहिए जीवन में वो नहीं आ पाता। अब वर्तमान में जीना है, वर्तमान के हर क्षण का आनंद लेना है, वही हमारे हाथ में है। ना पास्ट का पोस्टमार्टम करना है, ना फ्यूचर की ऑपरेशन करना है, वर्तमान में जीना है। वही हार्ड करेंसी है जो हम यूज कर सकते हैं। तो ये मन हमारा सोचता है, और जैसा हम दूसरे के बारे में सोचते हैं वो भी हमारे बारे में वही सोचता है, ये भी याद रखो। जिस तरह की एनर्जी हमारे माइंड से सोच के जाएगी वही वापस आएगी। एज यू थिंक सो शैल यू बिकम, वही आपके साथ होएगा जो आप सोचेंगे। इसलिए बड़े ध्यान से सोचना, थिंक बिफोर यू थिंक। वो तो कहते हैं ना, थिंक बिफोर यू स्पीक, वो बड़ा आसान है। और सोचने से पहले भी सोचो भाई, ठीक सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे। एक बार एक किंग था, किंग का एक दोस्त था बिजनेसमैन, लकड़ी का बहुत बड़ा बिजनेस था। तो और उसके पास चंदन का बड़ा स्टॉक था। तो एक बार वो बिजनेस मैन सोच रहा था, अपना सर्वे कर रहा था अपने स्टोर का। तो जाते जाते एक जगह उसने देखा कि बहुत सारा स्टॉक चंदन की लकड़ियों का। उसको लगा कितने सालों से मेरे पास चंदन की लकड़ियां हैं, कोई खरीदता ही नहीं इतनी महंगी लकड़ियां, मेरा सारा पैसा इसमें फंसा हुआ है, क्या किया जाए। तो वो सोचने लगा सोचने लगा सोचने लगा कहाँ से हो। तो सोचते सोचते वो रास्ता भूल गया, भटक गया, और उल्टे विचार उसके मन में आने लगे। उसको लगा कि ये चंदन का स्टॉक मेरा जो दोस्त है ना राजा, वही खरीद सकता है। और वो भी क्यों खरीदेगा, जब तक वो मरे ना। मरे तो उसके दाह संस्कार में चंदन की लकड़ियां यूज हो। तो उसने सोचा अब राजा मरे कैसे। तो राजा तो अभी यंग है, अभी तो उसके जाने का टाइम है ही नहीं। उसने सोचा अगर बीमार हो जाए ना तो हो सकता है कुछ। फिर उसने सोचा यार देखने में तो हेल्दी है सब कुछ, कोई बीमारी भी नहीं सुनी उसके बारे में, तो बीमारी से भी नहीं जाएगा। फिर राजा कैसे मरे। तो वो अंदर और सोचने लगा कि वो तब मर सकता है कि कोई और मार दे उसको। अब और कौन मारे। तो उसको लगा कोई बाहर से कोई हमला हो जाए तो दुश्मन देश का राजा मार सकता है। पर उसने सोचा भाई इसने तो सबसे फ्रेंडली रिलेशन है इसके, किसी से झगड़ा है ही नहीं, तो इसके ऊपर अटैक भी नहीं कोई करेगा लगता। फिर और सोचने लगा, उसे लगा कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अब हिम्मत भी तो चाहिए राजा को मारने की, और हिम्मत तो है नहीं। सोचता रहा, परेशान होता रहा, सारी रात नींद भी नहीं आई। कई दिन तक वो यही बातें मन में सोचता रहा, नेगेटिव बातें सोचता रहा। अब क्या हुआ, जैसे आप दूसरे के लिए सोचोगे तो जो हम सोचते हैं ना उसके प्रकंपन, वाइब्रेशंस होते हैं, वेव्स होती हैं, वो तैयार होती हैं। तो वो फिर धीरे धीरे वायुमंडल में जाती हैं और उस जिसके लिए सोचा उस तक भी पहुंच जाती हैं। तो उसके वो नेगेटिव थॉट्स राजा के पास भी पहुंच गए। राजा भी आराम से बैठा हुआ था, एक दिन उसे ख्याल आया कि ये जो मेरा दोस्त है बड़ी चंदन की लकड़ियां रख लेता है, बड़ा अमीर है, इसके ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, ना कोई संतान है ना कोई फैमिली मेंबर है, ये काहे के लिए इतना कमा रहा है, इतना पैसा इसके किस काम का। तो अगर ये मर जाए तो इसका सारा पैसा हमारे राजकोष में आ जाएगा।
तो वो भी नेगेटिव सोचने लगा और वो भी बेचैन, वो भी परेशान, क्योंकि उसका असर उसको हो गया। अब कई दिन तक जब बिजनेसमैन ये सोचा, बाद में उसकी बुद्धि थोड़ी पता नहीं कहाँ से सेट हो गई, फिर से उसको रियलाइज हुआ कि मैं गलत ट्रैक पे चला गया था। तो वो राजा के पास जाता है कि राजा मुझे माफ कर दो। राजा कहता क्या हुआ, तुमने तो कुछ किया नहीं, क्यों किस चीज की माफ की। उसने पूरी कहानी बताई कि ऐसा ऐसा मेरे मन में बुरे विचार आपके लिए आए थे। तो जब उसने माफी मांगी तो राजा को भी रियलाइज हुआ कि बुरे विचार तो मेरे मन में भी आए थे। तो उसने भी कहा जी मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी तुम्हारे बारे में ऐसा सोचा था। तो अब भूल भूल के अब वो ट्रैक पे आ गए। अब ट्रैक पे आ गए तो पॉजिटिव सोचने लगे। तो बिजनेसमैन ने सोचा कि ये लकड़ियां जब तक रहेंगी ना महाराजा, मेरे को कुछ ना कुछ परेशानी होती रहेगी, तो बेटर है इन लकड़ियों का हम कुछ करें। क्या किया जाए। तो उस बिजनेसमैन ने कहा जी आपका इतना बड़ा महल है, सामने गार्डन है, एक आप मंदिर बना दो, लकड़ियां मेरी तरफ से फ्री, सारी लकड़ियां मेरी उसमें लगा दो, लोग आएंगे भजन कीर्तन करेंगे, खुशबू मिलेगी सबको, वो लकड़ियां मंदिर में बनाने में यूज कर दो। राजा ने जब उसने पॉजिटिव सोचा तो राजा भी पॉजिटिव सोचने लगा। कहता अगर लकड़ियां तुम दोगे तो बनाने का सारा खर्च मेरी तरफ से। और अब वहां क्या बन गया, मंदिर बन गया। तो एक नेगेटिव सोचता है, उसको देख के दूसरा भी वही नेगेटिव सोचता है। अगर किसी की नेगेटिव सोच को बदलना है, तरीका है कि आप भी पॉजिटिव सोचो उसके बारे में, तो वो एनर्जी, वो वाइब्रेशंस उस तक पहुंचेंगे और वो भी आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए दूसरे को दोष नहीं देना कि वो ऐसा कर रहा है, वो मेरे लिए नेगेटिव है। वो नेगेटिव इसलिए है क्योंकि हम भी मन ही मन उसके लिए नेगेटिव हैं। बाहर से अच्छे हैं, बाहर से मीठा बोलते हैं, डीलिंग बिहेवियर सब सही है, पर मन में क्या है, जो हमारा मन में होगा दूसरे के मन में भी वही हमारे लिए होगा। इस बात को हम क्या कर लें, पक्का कर लें। तो ये हो गया मन, पहली शक्ति। दूसरी शक्ति है बुद्धि, इंटेलेक्ट, जिसे विवेक भी कहते हैं। मन के द्वारा आत्मा सोचती है, बुद्धि के द्वारा फैसला लेती है, बुद्धि के द्वारा उस बात को समझती है, एनालिसिस करती है, उसको देखती है, परखती है। मन के अंदर तो कई तरह के विचार आते हैं, वो सोचता है केवल, लेकिन उन विचारों को एग्जीक्यूट करना है या नहीं, वो बुद्धि फैसला लेगी कि ये सही चीज है या गलत है। तो बुद्धि अगर स्ट्रांग हुई तभी आप सही काम कर सकेंगे, नहीं तो मन आपको गुमराह भी कर सकता है। मन एक वकील की तरह है। वकील क्या करता है, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए दलील देगा, तर्क देगा। वो ये नहीं सोचता कि ये सच है या झूठ, बस उसने जो स्टैंड लिया है उसी अनुसार उसी भाषा में बात करेगा। पर अगर जज, बुद्धि जज है, जज अगर वकील के प्रभाव में आ जाए तो क्या होगा, गलत फैसला हो जाता ना। अभी एक किसी ने कहा कि आजकल के जज वकील ही ले जाते हैं लिख के, ये फैसला दे दो जी, उसी को सुना देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या मतलब हुआ, फिर क्या फैसला, कौन सा इंसाफ। अगर वकील ने ही जज को सब कुछ करना है तो जज काहे का। तो हमारा जो जज है बुद्धि, उसका भी कई बार वही हाल है, वो भी मन के प्रभाव में आ जाती है। मन कहेगा खा लो गुलाब जामुन, असल में डायबिटीज है, पर मन कहेगा खा लो क्या फर्क पड़ता है, और बुद्धि कहे हाँ खा लो कोई बात नहीं। तो क्या होगा, गलत फैसला हो गया ना, तो आपकी बीमारी बढ़ेगी। और अगर बुद्धि प्योर हुई, बुद्धि स्ट्रांग हुई, तो एकदम कहेगी नहीं आपको डायबिटीज है, आपके लिए अलाउ नहीं है। तो बुद्धि को रिफाइन बनाना बड़ा जरूरी है। अगर मन चंचल घोड़े की तरह है तो उसकी लगाम बुद्धि है। बुद्धि रूपी लगाम से आप मन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बुद्धि भी कईयों की घास चरने चली जाती है। जिसे कहते हैं ना अंतरात्मा की आवाज, वो बुद्धि है, वो विवेक है, वो इनर कॉन्शियस जिसे कहते हैं, वो है। वो हर एक की बाइट करती है। जब भी हम कुछ गलत करते हैं तो अंतर मन कहता है ये गलत है, लेकिन
हम कई बार उसका भी कत्ल कर देते हैं। कोई व्यक्ति कत्ल तब कर पाता है दूसरे का जब वो सबसे पहले अपनी आत्मा का कत्ल करता है, अंतरात्मा की आवाज को दबाता है। हम भी कोई भी गलत काम करते हैं तभी करते हैं, पहले अब उसको दबा दिया जाता है। और एक बार दबाया, 2 बार दबाया, फिर बोलती नहीं हो। कोई हैबिचुअल मारने वाला हो, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, उसकी कॉन्शियस उसको अलाउ कर देती है क्योंकि उसने उसको किल कर दिया। तो इसलिए अंतरात्मा को कभी, अंतरात्मा की आवाज को कभी दबाना नहीं चाहिए। वो आपको सच और झूठ बताएगी कि तुम सही ट्रैक पे जा रहे हो कि गलत ट्रैक पे जा रहे हो। वो हमारे अंदर ही पैरामीटर लगा हुआ है जिससे हम चेक कर सकते हैं। तो बुद्धि लगाम है, इसी को ही अंतर चक्षु भी कह देते हैं, इसी को ही 10वां द्वार भी कह देते हैं। कई नाम बुद्धि को दे रखे हैं, विवेक भी इसी को कहते हैं। अब इसको ही हमें रिफाइन करना है। तो कहते हैं ना, कोई भी काम करो तो सोच समझ के करो। सोचता कौन है? मन। और समझता कौन है? बुद्धि। वही फैसला भी देती है, वही परखती भी है। तो बुद्धि रिफाइन होनी चाहिए। तो मेडिटेशन के द्वारा हम अपनी बुद्धि को प्योर बनाते हैं ताकि वो राइट टाइम पे राइट डिसीजंस दे सके। अब तीसरी फैकल्टी है आत्मा की, संस्कार। रिजॉल्व भी इनको कह देते हैं, सबकॉन्शियस माइंड भी कह देते हैं। जो कुछ हम कर देते हैं, मन ने सोचा, बुद्धि ने फैसला किया और कर्म इंद्रियों से उसको एग्जीक्यूट किया गया, जो कर्म हो गया वो रिकॉर्ड कहाँ होएगा? वो आत्मा में संस्कारों के रूप में रिकॉर्ड होता है। 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, वो आपकी हैबिट बन गई। और हैबिट्स जब डीप रूटेड हो जाती हैं, गहरी हो जाती हैं, तो वो संस्कारों का रूप ले लेती है। तो संस्कार मतलब किसी का अगर चोरी करने का संस्कार है तो वो बदलेगा ही नहीं, पक्का हो गया उसका कि झूठ बोलना है। जिसने कितना भी उसको कह दो, उसकी आदत है झूठ बोलने की, तो बोल ही देगा। क्यों? क्योंकि वो बार बार जो कर्म किए जाते हैं वो संस्कारों के रूप में हमारे अंदर रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो उसका भी हमें ध्यान रखना है, संस्कार अच्छे बनाने हैं। अच्छा, संस्कार भी कितने किस्म के होते हैं पता है? 5 किस्म के। देखो भाई जी को पता है, ताली बजाओ। 5 किस्म के संस्कार हम सबके अंदर हैं। पहले वो संस्कार हैं जो हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं, मूल संस्कार। जब भगवान के घर से हम इस सृष्टि पे आए, उस वक्त जो हमारी क्वालिटीज थी वो है शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान। जो 7 गुण बताए वही आत्मा के मूल बेसिक ओरिजिनल संस्कार है। और जब बच्चा जन्म लेता है उसके अंदर उनकी झलक थोड़ी बहुत देखने को मिलती है। उसके चेहरे को आप देखिए, बच्चा सोया भी हो ना तो आपको उसकी शक्ल देख के सुकून मिलेगा। बच्चा थोड़ा सा मुस्कुरा दे, आप दुखी भी होंगे ना, आपका भी दिल मुस्कुराने का कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें वो भोलापन, वो ओरिजिनल शांति, प्रेम, आनंद है। जैसे जैसे वो बच्चा फिर बड़ा होता है तो उसके अंदर बुराइयां आने लगती हैं और बुराइयों वाले संस्कार आने लगते हैं, अच्छे वाले संस्कार मर्ज होने लगते हैं, छिपने लगते हैं। तो वो है हमारे ओरिजिनल संस्कार। आध्यात्मिकता हमें, राजयोग हमें उन ओरिजिनल संस्कारों को जगाने का ज्ञान देता है कि वो ओरिजिनल जो आज दब गए हैं सबके अंदर शांति, प्रेम, आनंद, लेकिन वो हमने दबा दिए हैं। उनके ऊपर हमने बुराइयों वाले संस्कार हावी कर दिए हैं जो हमें चला रहे हैं। वो कौन से संस्कार हैं? नंबर 2 पे है संस्कार जो हमें पूर्व जन्म से मिले हैं। हम सब जानते हैं कि आत्मा ज्योति बिंदु इस शरीर में इतने साल पहले आई, लेकिन इससे पहले भी तो कहीं थी, तो भटक तो नहीं रही थी, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी शरीर में कार्य कर रही थी। जन्म पुनर्जन्म होता है, तो वो पिछले जगह कई जन्म उसने के लिए कई स्थानों पे रही, कई तरह की परिस्थितियां उन जन्मों में थी, कई तरह के माता पिता और सगे संबंधी उसे मिले।
तो वहां से वो कुछ ना कुछ संस्कार अपने साथ लेके आई। वो हैं हमारे पूर्व जन्म के संस्कार। कई बार वो किसी किसी के प्रकट भी हो जाते हैं अचानक। एक छोटा बच्चा है, 3 साल का है, कंप्यूटर प्रोग्रामर बन गया। 5 साल के बच्चे को संस्कृत के बड़े बड़े श्लोक याद हैं। 6 साल के बच्चे को फिजिक्स की सारी थ्योरम्स याद हैं। कैसे याद हो गई? अभी उसने पढ़ाई भी नहीं की। वो पिछला उसका जो स्मृति थी, वो संस्कार कहते हैं उदय हो गए। सबके नहीं होते, लेकिन हमारे भी कभी कभी हो जाते हैं। कैसे? कोई बहुत अच्छा घर का आदमी हो, अचानक कुछ गड़बड़ कर दे। कोई आईएएस का बेटा हो और कहीं पर चोरी करता पकड़ा जाए, कहेंगे भाई इतना अच्छे घर का है, इसको किस चीज की कमी थी जो चोरी कर रहा था? क्यों? क्योंकि वो पिछले जन्म का कोई संस्कार अचानक चोरी वाला जग गया तो उसने चोरी कर ली। तो ये संस्कार भी हमारी प्रेजेंट लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। तीसरे किस्म के संस्कार हैं जो हम अपने माँ बाप से हेरिडिटरी लेते हैं, अनुवांशिक संस्कार, हेरिडिटरी संस्कार। जिस घर में जन्म लिया तो माँ बाप की कैसी पर्सनैलिटी है, कैसे वो हमें ट्रेनिंग देते हैं, किस तरह की बातें वहाँ होती हैं, वो भी हमारी प्रोग्रामिंग करते हैं और हमारे संस्कार वैसे बन जाते हैं। उन्हें कहा जाता है कौन से संस्कार? खानदानी संस्कार। एक कोई बच्चा था, बड़ा झूठ बोलता था। उसको दूसरे ने समझाया कि भाई झूठ मत बोला कर, आज से संकल्प लो कि झूठ नहीं बोलना है। उसने संकल्प भी ले लिया। साथ में एक और बुजुर्ग बैठा था, वो उसको जानता था। कहता भाई साहब, इससे कुछ भी बुलवा लो, कितने भी संकल्प दे दो, पर ये झूठ बोलना नहीं छोड़ेगा। मैं क्या, क्यों नहीं बोलेगा छोड़ेगा? कहते हैं जी इसके माँ बाप भी बोलते हैं झूठ, दादा दादी भी झूठ बोलते थे, इनके खानदान में सबको ही आदत है झूठ बोलने की, तो ये कहां से सच बोलेगा? तो वो संस्कार भी उसको प्रभावित कर रहे हैं। वो माँ बाप की प्रॉपर्टी के रूप में उसे मिल गए। चौथे किस्म के संस्कार हैं संग के रंग में मिले संस्कार। जो हम इस जन्म में जिन लोगों की कंपनी में रहे वो भी हमें प्रभावित कर रहे हैं। कई बार अच्छे घर के बच्चे भी बिगड़ जाते हैं बुरी संगत में आके, तो वो संगत में आके उनके संस्कार बिगड़े तो उनका भी संभाल कर सकते हैं हम। वो भी हमें पता होना चाहिए कि हमें कैसे माहौल में किन लोगों के साथ रहना है ताकि उनके संस्कार हमारे में ना आ जाए। अब ये जो 3 किस्म के संस्कार बीच के बताए, इनको अगर असली संस्कार, ओरिजिनल संस्कारों में बदलना है जो हम सब चाहते हैं, प्रेम, शांति, शक्ति, आनंद, ज्ञान, तो क्या तरीका है? जैसे लोहा लोहे को काटता है, संस्कार ही संस्कारों को काटते हैं। तो संस्कार को बदलने का तरीका है 5वें किस्म के संस्कार, जिनके द्वारा ये बीच के 3 किस्म के संस्कारों के प्रभाव को खत्म करके पहले वाले ओरिजिनल संस्कार को हम अवेकन कर सकते हैं। वो हैं हमारी इच्छा शक्ति से पैदा किए गए संस्कार, 5वें संस्कार, विल पावर से तैयार किए गए संस्कार। अगर आदमी चाहे तो अपने संस्कार बदल के, पुरानी आदतें, खराब आदतें बदल के नई आदतें ला सकता है, नए संस्कार, ओरिजिनल संस्कार ला सकता है। केवल अपनी विल पावर जगानी है, और मेडिटेशन ही हमें विल पावर जगाने के लिए कहती है। आध्यात्मिकता उसका आधार है, और वो किसी भी उम्र में विल पावर जगाई जा सकती है। ये नहीं कि कोई नौजवान ही बड़े काम कर सकता है। 9 साल का नरेंद्र नाम का बालक, जब उसकी विल पावर, इच्छा शक्ति जागृत हुई दृढ़ता की शक्ति से, तो वो स्वामी विवेकानंद बन गया। 25 साल का एक नौजवान मोहन, जब उसने विल पावर से अपने अंदर की शक्ति को पहचाना, महात्मा गांधी बन गया। 60 साल की एक लेडी जिसे कोई नहीं जानता था, लेकिन जब उसने अपनी विल पावर को जगाया, वो एक साधारण नन से मदर टेरेसा बन गई। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में अपने संस्कारों को ओरिजिनल संस्कारों की तरफ बदल सकता है, ले जा सकता है। अब जो गंदे वाले, बुरे वाले संस्कार हैं, उनको नीचे कर देना है,
और जो असली वाले संस्कार हैं उनको ऊपर लाना है। यही ज्ञान है, यही आध्यात्मिकता है, यही मेडिटेशन है। ये समझ हमारे अंदर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज और आपको बताते हैं, ये जो आत्मा है ये रहती कहाँ है? कहाँ रहती होगी? दिल में, किडनी में, टांगों में, पैर में, कहाँ रहती होगी? यहाँ रहती है। हाँ, ये भी तो पता होना चाहिए ना कि जब वो बॉडी में है तो कहाँ है, जब बॉडी में नहीं है तो कहाँ जाती है। जैसे यहाँ दिखाया एक गाड़ी है, गाड़ी में एक ड्राइवर होता है, ड्राइवर बॉडी को कंट्रोल करता है, तो उसकी एक सीट भी तो होती है ना। ये तो नहीं कि वो सीट बदलता रहता है कि आगे की तरफ जाना है तो फ्रंट सीट पे बैठ जाओ, रिवर्स करना है तो पिछली सीट पे बैठ जाओ, ऐसा तो नहीं है। ड्राइवर की सीट फिक्स है। तो ये बॉडी क्या है? बॉडी क्या है? गाड़ी। और मैं आत्मा हूं ड्राइवर। गाड़ी कितनी भी बढ़िया हो पर ड्राइवर सही ना हो तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो हमें अपने ड्राइवर आत्मा को ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हम बॉडी के पीछे तो पड़े रहते हैं 24 घंटे, पर जो मेन ड्राइवर है जिसने बॉडी को चलाना है वो भी तो अच्छा होना चाहिए, वो भी तो फिट होना चाहिए। तो वो आत्मा ड्राइवर कहाँ बैठेगा? जैसे वो फ्रंट में बैठता है तो हमारा ड्राइवर भी बॉडी के किसी फ्रंट में बैठ के ही चलाएगा ना। और फ्रंट मतलब जहां सबसे पहले आपकी नजर पड़ती है। जब किसी से मिलो तो कहाँ देखते हो? इधर ही माथे पे नजर जाती है ना, आंखों के बीच फटाफट जब किसी को देखते हैं तो पहली नजर फ्रंट में कहाँ जाएगी? यहीं जाती है। तो इसका मतलब आत्मा फिर इधर ही होनी चाहिए। अच्छा, अगर आत्मा हार्ट में होए तो क्या नुकसान है? या हार्ट में भी तो हो सकती थी, तो हार्ट की तो ट्रांसप्लांटेशन हो जाती है, फिर आत्मा भी चली जाती। आज तक ब्रेन की हुई? किसी की ब्रेन का ट्रांसप्लांटेशन हुआ और ब्रेन में चोट लगी तो डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा रहती ब्रेन के बीच में। इसलिए अगर ब्रेन ही ट्रांसफर कर दिया तो फिर सारा ही ट्रांसफर हो गया, मेन कैरेक्टर ही ट्रांसफर हो गया। वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, साइंस का नियम है जो हल्की चीजें होती है ना, ये बदल दो चित्र। जो हल्की चीजें होती हैं वो कहाँ जाती हैं? ऊपर होती हैं। तो शरीर में सबसे लाइट क्या है? आत्मा। तो आत्मा फिर सबसे ऊपर वाले हिस्से पे होनी चाहिए ना। और हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनके द्वारा शरीर को आत्मा कंट्रोल करती है। आंखें, कान, नाक, मुंह। 5 में से 4 कहाँ है? ऊपर ही है, हाथ ही है ना, बाद में है नीचे। 5 में से 4 मेन कर्मेंद्रियां ऊपर है। इसलिए नेचुरल है कि आत्मा जो एनर्जी है वो बॉडी को शरीर के ऊपर वाले हिस्से में रह के ही चलाएगी, कंट्रोल करेगी, और वहीं से हर चीज ब्रेन के थ्रू और नर्वस सिस्टम के थ्रू मैनेज करेगी। क्वाइट नेचुरल ना। तो ये हमें समझना जरूरी है कि हार्डवेयर अलग है, सॉफ्टवेयर अलग है। आत्मा सॉफ्टवेयर है। आपको तिलक लगाया गया, माताएं बिंदी भी लगाती हैं, ये तिलक आत्म स्मृति का है कि मैं आत्मा हूं, इसलिए तिलक लगाया जाता है। और आत्मा पॉइंट है, इसलिए ये भी पॉइंट की तरह ही लगाया जाता है ताकि हमें दूसरे की आत्मा ही दिखाई दे। मैं भी आत्मा, दूसरे भी आत्मा। मेडिटेशन का पहला लेसन का ये फार्मूला है कि आपने ना अपने को बॉडी समझना है, ना दूसरे की बॉडी को देखना है। क्या देखना है? आत्मा। और अपने को क्या समझना है? आत्मा। तो आज से आपका ये होमवर्क है आज के लिए कि जाते ही सबको जो दिखे आत्मा। आत्मा मतलब पॉइंट ऑफ लाइट, अच्छे वाली आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, डिवाइन सोल के रूप में सबको देखना है। सबके यहाँ एक लाइट, एक डायमंड चमक रहा है, सितारा चमक रहा है। जैसे आसमान में सितारा होता है तो
आत्मा यहाँ भ्रिकुटी, भ्रिकुटी स्थान को कहते हैं माथे मस्तिष्क के मध्य। तो अब हमें यही याद रखना है कि आत्मा एट द सेंटर ऑफ फोरहेड यहाँ निवास करती है। और अब मेडिकल साइंटिस्ट भी कहते हैं कि बॉडी में ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में ऐसी कोई एनर्जी है जो ब्रेन के द्वारा सिग्नल देती है और बॉडी को कंट्रोल या मैनेज करती है। वहां भी ये रिसर्च अभी हुई है। तो इसका मतलब हम भी तो यही कहते आए कि यही आत्मा है। और यहाँ तो बाहर हम कहते हैं, है तो अंदर ना, अंदर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बीच में, जहां से सारे शरीर को चलाती है। अब हम यहाँ आपको बताएंगे, क्या बताएंगे? ऊपर वाला तो कल बताएंगे, नीचे वाला बताएंगे। वो है कि आत्मा जब शरीर में आ गई फिर तो यहाँ है, यहाँ, लेकिन जब शरीर में नहीं थी, इस सृष्टि में नहीं थी, तो कहाँ थी? हम कहते हैं हम पता करें कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, कौन सा हमारा घर है जहाँ से हम इस दुनिया में कर्म क्षेत्र में कर्म करने के लिए आए। तो वो घर समझने के लिए नीचे वाले चित्र में 3 लोक दिखाए। 3 लोक मतलब पहला ये लोक जहां हम रह रहे हैं, ह्यूमन बींग्स, साकार मनुष्य लोक। इससे ऊपर एक लाइट की दुनिया है जिसे सूक्ष्म लोक कहते हैं। और इससे भी बियॉन्ड एक और दुनिया है जिसे ब्रह्म लोक, परलोक, शांति धाम, परम धाम, कई नाम है। तीसरा लोक वो है। तो इन लोकों में क्या क्या होता है? जो हमारी दुनिया है, यहाँ हम सब पार्ट प्ले कर रहे हैं, लेकिन सूरज चांद तारागण से भी पार एक लोक है, सूक्ष्म लोक। वो फरिश्तों की दुनिया है, एंजल्स की दुनिया है। वहां ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, 3 देवता, उनके लाइट की बॉडी है। उससे भी पर एक और दुनिया है जो सबसे ऊपर दिखाई, वो है परम धाम। वहां आत्माओं के रहने का स्थान है। सारी की सारी जितनी भी अरबों खरबों आत्माएं हैं वहीं से इस सृष्टि पे आती हैं। इसलिए यहाँ छोटी छोटी बिंदियां दिखा रखी। ये सारी छोटी छोटी बिंदियां हमारा ही सिंबल दिखाया हुआ है। सबकी आत्मा स्टोर हाउस है, आत्माओं का, आत्माओं का घर है। और ऊपर एक और बिंदी दिखाई है, वो परम पिता परमात्मा है। हम आत्माओं का पिता परमात्मा भी उसी परम धाम में निवास करते। घर वही होता है जहाँ माँ बाप रहते हैं। माँ बाप कौन है? परमात्मा। तो वो वहां रहते हैं। तो उस घर से हम इस दुनिया में आते हैं, नाटक में, रंगमंच में अपने पार्ट प्ले करने के लिए। ये हमारे घर नहीं है, हम यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट नहीं है। असली घर कहाँ है हमारा? परम धाम। ये कर्म क्षेत्र है। कर्म करने के लिए आत्मा आती है। जब उसका कर्म का पार्ट पूरा होता है, वापस अपने परम धाम घर में जाती है। जो परम धाम है उसको परम धाम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सबसे श्रेष्ठ धाम है। उसको शांति धाम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां शांति शांति है, वहां बॉडी है ही नहीं, वहां केवल सोल्स हैं। अच्छा, वहां उसके और भी कई नाम हैं। उसको परलोक भी कहते हैं क्योंकि सभी लोकों से परे है। उसको ब्रह्मलोक भी कहते हैं क्योंकि वहां 5 महातत्व नहीं है, वहां पर छठा तत्व है जिसे ब्रह्म महातत्व, अखंड ज्योति ब्रह्म महातत्व कहते हैं। वो तत्व है वहां, वो एलिमेंट है, इसलिए उसको ब्रह्मलोक भी कहते हैं। उसे 7वां आसमान भी कहते हैं, उसको सचखंड भी कहते हैं, उसको निर्वाण धाम भी कहते हैं। बड़े नाम है उसके। सोल वर्ड भी कहते हैं क्योंकि सारी सोल्स वहां रहती हैं। तो उसका ज्ञान होना बड़ा जरूरी है मेडिटेशन में, क्योंकि हम जब मेडिटेशन करते हैं तो उसके प्रोसेस में हम अपने मन को इस दुनिया से दूर उस परलोक, उस परम धाम, उस ब्रह्म लोक में ले जाते हैं।
क्योंकि वहां जिससे मेडिटेशन करनी है वो परमात्मा, पॉइंट ऑफ लाइट वो भी वही है, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए उसके बारे में। वहां से हम सृष्टि में कर्म करने के लिए आते हैं, शरीर लेते हैं, शरीर छोड़ते हैं, जब पार्ट पूरा होता है वापस रिटर्न जर्नी अपने घर की शुरू हो जाती है। पक्का है ये बता। अब एक चीज लास्ट में आपको बताते हैं जो बिल्कुल नई है, नए लोगों के लिए बिल्कुल नई है। उस दुनिया का एक और नाम भी है जो मैं बताना भूल गया, वो है मोक्ष, मुक्ति धाम। क्योंकि आत्मा वहां जन्म मरण से न्यारी है, उसके पास शरीर है ही नहीं, शरीर तो दुनिया में आएगी तभी मिलेगा, वहां पर शरीर नहीं है, केवल आत्मा है, बिंदी ज्योति बिंदु। तो इसलिए उसको मोक्ष भी कह देते हैं, उसको मुक्ति धाम भी कहते हैं, क्योंकि आत्मा वहां मुक्त अवस्था में है। अब ये बताइए आप में से कौन कौन चाहते हैं कि हमें मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, एक बार छूट जाए यहां से। बहुत लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, वेरी गुड, होती है सबकी चाहना। अच्छा, परमानेंट मोक्ष कौन कौन चाहते हैं? फॉर एवर, ये फॉर एवर वाले भी हैं। अच्छा, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आप चाहते हैं वो आपकी इच्छा सही है या गलत है, क्या वो पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता, वो आपको बताने वाला हूं। क्योंकि वही चीज सोचनी चाहिए जहां बेनिफिट हो, बेनिफिट ही ना हो तो फिर क्या फायदा। मोक्ष का मतलब है कि वहां आत्मा के पास ना शरीर है, ना हाथ है, ना आंखें हैं, कुछ भी नहीं है, वो डेड है। मतलब आत्मा तभी काम करेगी ना जब उसके पास बॉडी होगी, वहां तो बॉडी होती नहीं है, वहां तो ऐसे है जैसे आत्मा को पत्थर बना के रख दिया, ठीक है ना। वहां आपको ये पता कि मैं सुख में हूं, ना ये पता मैं दुख में हूं, ये भी पता नहीं है कि मैं परम धाम में बैठी हूं, मैं मोक्ष में बैठी हूं, क्योंकि सोचेगी भी कैसे, ब्रेन तो चाहिए ना, हर चीज के लिए बॉडी चाहिए, वो बॉडीलेस स्टेट है। तो एक चीज ये है। अच्छा, मोक्ष की इच्छा रखते कौन है वैसे ये बताओ। जब हम दुखी होते हैं ना, थक जाते हैं, टूट जाते हैं यहाँ दुनिया की चीजें देख के, भगवान ले चलो मुझे, मैंने यहाँ नहीं रहना, मेरे को जन्म मरण के चक्कर से, आवागमन के चक्कर से ले चलो, तभी आती है ना ये आवाज। अब तीन तरह के लोग हैं दुनिया में। एक हैं जो कहते हैं जब दुखी होते हैं तो ये भाषा यूज करते हैं कि भगवान उठा ले चल, मुक्ति मिल जाए एक बार। दूसरे ये हैं जो कहते हैं हमें मोक्ष में जाना तो है, अब तक तो हम भी गए हैं, लेकिन वो हमारा घर है, घर में हम जाएंगे, रेस्ट करेंगे, रिफ्रेश होके फिर से इस दुनिया में कर्म करने के लिए आएंगे। और तीसरे वो लोग हैं जो कहते हैं, क्या कहते हैं, ये दुनिया ही बड़ी अच्छी है भाई, यहीं स्वर्ग लग रखा है, कहीं नहीं जाना हमने, यहीं रहो। तीसरे वो हैं। अब आपका अपने बारे में क्या ख्याल है वो आपने सोचना है। मान लो किसी शहर में कोई बहुत बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो, नीचे ग्राउंड हो, यहाँ भी गुड़गांव में बड़े बड़े टावर बन गए, बॉम्बे में जाते थे वहां देखते थे, अब यहाँ भी वही हाल है, लोगों को जमीन ही नसीब नहीं हो रही। तो किसी टावर में कोई रह रहे हैं और सबसे ऊपर की स्टोरी में एक फैमिली रहती है, उनका बच्चा है, तो वो बच्चा नीचे देखता है कि सारे बच्चे खेल रहे हैं, छुट्टियां हो रखी हैं, वो कहता सारे खेल रहे हैं, अपनी माँ को कहता माँ मैंने भी खेलना है, मुझे जाने दो नीचे। माँ उसे समझाती है बेटा नीचे मत जा, यहीं वीडियो गेम खेल ले, नीचे बड़े चक्कर हैं, चीटिंग करेंगे, धक्का देंगे, तेरे साथ गड़बड़ हो जाएगी, तू रोएगा, मत जा। तो बच्चा कहता नहीं, मैं कमरे में कैद होने वाला नहीं हूँ, गेम नीचे चल रही है, चाहे चीटिंग हो चाहे कुछ हो, हार हो या जीत हो, मैं तो नीचे ही खेलना है, मेरे दोस्त सब नीचे। माँ कहती फिर तेरी मर्जी। चला जाता है, सारा दिन गेम खेलता है, शाम तक गड़बड़ होने लगती है गेम में,
कोई चीटिंग कर रहा है, कोई धक्का दे रहा है, उसको चोट आ जाती है, अब वो रोता है तो माँ को याद करता है। अब माँ को दया आती है, उतरती है नीचे, उसको ले जाती है, संभाल के ऊपर ले आती है, मलहम पट्टी करती है, खाना खिलाती है, सुला देती है। अब वो सवेरे उठता है, अब क्या वो आज फिर नीचे जाएगा या नहीं जाएगा? बताओ, जाएगा ना। वो माँ कहेगी नहीं, कल तेरे साथ ऐसा हुआ, अब क्यों जा रहा है? कहते नहीं, मजा तो कहाँ है, गेम में है। गेम नीचे चल रहा है, सब कुछ वहां हो रहा है, मैं ऊपर लटक के यहाँ क्या करूंगा? सारा दिन कमरे में बंद होके करूंगा क्या? वही हाल हम आत्माओं का है। हम लोग जब दुखी परेशान होते हैं तो परमात्मा आते हैं, हमारे दुखों को देख के हमें साथ ले जाते हैं कलयुग के अंत में ऊपर फिर हम आराम से सोते हैं, फ्रेश होते हैं। जब हो जाते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि अब नीचे जाया जाए, क्योंकि कर्म क्षेत्र क्या है? नीचे। कोई भी ज्ञान विज्ञान से संपन्न व्यक्ति, कोई भी टैलेंटेड व्यक्ति अपने घर में रहना पसंद करेगा या कर्म क्षेत्र पे जाएगा? उसे कहें भी तू सोया रहे आराम से, वो कहेगा जी सो लिया मैंने, रात हो गई, पूरी रात सोया रहा, अब तो मैंने काम करना है। ऐसे ही हम भी परम धाम जाते हैं, मुक्ति धाम में जाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद सतयुग आता है दुनिया में, और सतयुग में कर्म करने के लिए आत्माएं इस सृष्टि पे आ जाती है। परमानेंट मोक्ष इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि वो तो परमात्मा को भी नहीं मिलता। परमात्मा भी तो आए ना धरती पे, तो हमें कैसे मिल जाए? अच्छा, हम कहते हैं हम एक्टर हैं, आत्मा एक्टर है जो प्ले यहाँ कर रही है। अब एक्टर का रोल ही खत्म हो जाए तो कहेगा एक्टर। अगर हम परमानेंट वहां चले गए तो हमारा रोल ही खत्म हो गया टोटल, फिर तो हमारी अस्तित्व पे ही संकट आ गया, कुछ रहा ही नहीं। प्ले तो यहाँ चल रहा है, यहाँ अगर आना है तो आना रोल तो प्ले करना ही पड़ेगा। हर व्यक्ति, कुछ लोग सतयुग के शुरू में नीचे आ जाते हैं परम धाम से, फिर कुछ त्रेता के बाद जैसे जैसे जन्म लेते हैं, द्वापर में और पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, कलयुग में वही पॉपुलेशन जो सतयुग में लाखों में थी आज अरबों में हो जाती है। क्यों हो रही है? क्योंकि ऊपर से आत्माएं नीचे उतरती जाती हैं जन्म मरण के लिए, और जो आ जाती हैं वो केवल एक बार ही रिटर्न जर्नी होती है कलयुग के एंड में, जब परमात्मा आकर सबको अपने साथ प्योर बना के, पावन बना के अपने घर ले जाते हैं। और फिर थोड़ा टाइम वहां रहने के बाद सृष्टि पे सतयुग आता है, अच्छा टाइम आता है, तो जो अच्छी वाली आत्माएं हैं वो सतयुग में आ जाएंगी, जो कम अच्छी वाली हैं वो त्रेता युग में आएंगी, जो और कम अच्छी हैं वो द्वापर युग में आएंगी, जो बिल्कुल ही डाउन वाली हैं वो कलयुग में ही आएंगी। उनके जन्म उतने कम। जो सतयुग, हीरो कौन होता है ड्रामा में? जो स्टार्टिंग में भी हो, पूरा रोल होता है ना उसका, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और जो साइड एक्टर होते हैं वो थोड़े टाइम के लिए कहीं से भी आ जाते हैं, बाद में दिखते ही नहीं। और एंड में जब प्ले होता है तो सारे एक्टर स्टेज पे आके बाय बाय करने आते हैं। तो अभी हम उसी एंड वाले फेज में पहुंच गए, इसलिए जनसंख्या दुनिया की इतनी हो गई है कि जितने थे ऊपर लगभग सारे नीचे आ गए हैं। एक ना एक जन्म सबको लेना पड़ता है। जो सबसे बढ़िया हैं वो ज्यादा जन्म लेंगे क्योंकि वो सतयुग से कलयुग तक पार्ट प्ले करेंगे, और जो थोड़े डाउन वाले हैं वो उतने ही कम जन्म लेंगे। लेकिन कोई कहे कि हम जन्म मरण के चक्कर से कंप्लीट छूट जाएं, वो नहीं होता, क्योंकि हम एक्टर हैं तो एक्टिंग तो करनी ही पड़ेगी। आत्मा अगर कुछ करेगी नहीं तो पत्थर बन के क्या करेगी? फिर वो तो ऊपर लटकी रहेगी। बिना शरीर के आत्मा की कोई वैल्यू नहीं है। अब परमात्मा कहता मुक्ति से भी अच्छी एक चीज में उसने हमें बताई, वो है जीवन मुक्ति। मुक्ति बड़ी बात नहीं है,
जीवन मुक्ति जो आप असल में चाहते हैं ना, जो आपने हाथ खड़े किए, वो जीवन मुक्ति है कि रहें जीवन में पर रहें मुक्त, रहें जीवन में पर रहें बुराइयों से मुक्त, रहें आप दुख से मुक्त। अगर दुख ना हो तो फिर क्यों मुक्ति चाहिए? दुखी होते तभी तो कहते हैं ना यहाँ से पीछा छूटे। तो यहाँ से पीछा छूटेगा, कलयुग से पीछा छूटेगा अगर आपने जीवन मुक्ति मतलब सतयुग, जो कलयुग के बाद इसी सृष्टि पे सतयुग आता है, वो जीवन मुक्ति वाली स्टेज है कि आप जीवन में हैं पर हर कमी कमजोरी बुराई पाप से मुक्त हैं, दुख से मुक्त हैं। वो जीवन सबसे ब्लिसफुल है, सबसे हैप्पी जीवन है, इसलिए उसको जन्नत, पैराडाइज, स्वर्ग, वैकुंठ कहा जाता है। तो वो दुनिया भी आएगी, आपको आने वाले दिनों में वो भी कोर्स कराया जाएगा, समय का पहचान दी जाएगी, 4 युग कब कब आते हैं, ये युग कब बदलेगा, कलयुग के बाद सतयुग कौन स्थापित करता है, कैसे ये बदलाव आता है, कैसे आज की ये दुनिया एकदम सतयुग में बदल जाएगी, वो सारी चीजें भी आपको आने वाले टाइम में स्टेप बाय स्टेप समझाई जाएंगी। लेकिन यहाँ हम केवल इतना कह रहे हैं कि इतना याद कर लो कि मैं आत्मा हूँ, परम धाम मेरा परमानेंट स्थान है और भ्रिकुटी मेरा टेम्परेरी स्थान है जब तक मैं इस शरीर में हूँ। ये मेरी वास्तविक पहचान है, मेरा एड्रेस है। असली एड्रेस हम सबका क्या है? परम धाम। तो हम सब एक ही गांव के हैं। कई लोग बड़े खुश होते हैं, कोई बाहर जाए ना तो आप कहाँ से हो, फिर वो कहेगा वहां से, फिर आगे फिर उसे पता चले कि ये मेरे ही उधर का है, मेरे ही गांव का है, तो उनकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग सी हो जाती है। तो ऐसे ही हम सब एक ही घर के भांति हैं, एक ही जगह से आए हैं और यहाँ पार्ट प्ले कर रहे हैं। धीरे धीरे कलयुग का एंड होगा, परमात्मा के साथ उड़ के हम सब परम धाम चले जाएंगे। थोड़ा टाइम वहां रहेंगे, लेकिन बिस्तर पे ज्यादा सोना अच्छा नहीं होता है, तो थोड़े टाइम के लिए बिस्तर अच्छा होता है। और कोई घर में कौन रहता है परमानेंट आजकल के टाइम पे? लोग कहते हैं भी कुछ काम धंधा करो, घर में क्या बैठे हो। तो फिर हम थोड़ा देर वहां रह के काम धंधा करने के लिए, पार्ट प्ले करने के लिए कहाँ आएंगे? यही सृष्टि पे, क्योंकि ये रंगमंच है। रंगमंच पे तो आत्मा रूपी एक्टर को आना ही पड़ेगा और उसी में एंजॉयमेंट है, वही सच्चाई है। लेकिन उसमें अगर बुराइयों से मुक्त हैं तो वो जीवन जीवन मुक्त है, वो सुखी जीवन है सतयुग में। तभी तो लोग स्वर्ग के अभी तक सपने देखते हैं कि स्वर्ग मिल जाए। तो स्वर्ग मतलब जीवन मुक्ति, परम धाम मतलब मुक्ति। तो ये आज का लेसन आपका था। कल जो लेसन होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो संसार का सबसे बड़ा सत्य, परम सत्य, सुप्रीम ट्रुथ, हु इज गॉड, परमात्मा किसे कहें, ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। पहला तो आज हो गया सॉल्व कि मैं आत्मा हूं, पता भी था थोड़ा बहुत हम सबको, लेकिन परमात्मा जिससे पावर लेनी है मेडिटेशन में, जिसके साथ हमने कनेक्ट होना है, उसकी इंट्रोडक्शन क्या है, उसका कंप्लीट एड्रेस क्या है और उससे कैसे मिलना है, वो कल बताया जाएगा। और परसों फिर मेडिटेशन की प्रॉपर विधि, क्या टेक्निक है, 2 चीजें पता चली गई तो फिर मेडिटेशन करना आसान हो जाएगा, वो परसों की जाएगी। ठीक है, तो आज आपको जो टॉनिक मिला है, वैसे तो वो आत्मा का भी है, गुस्से का भी है। गुस्सा तो नहीं करता आप में से? गुस्सा नहीं करना है इस बार हमने रखा नहीं तो एंगर, कॉन्करिंग एंगर के ऊपर भी एक लेक्चर होता है। तो गुस्से को अगर कंट्रोल करना है तो उसका एक तरीका है, दूसरे के ऊपर तरस करो, मर्सी। मर्सी इज द बेस्ट एंटीडोट टू ओवरकम द एंगर। उनको सोचो जो गलती करे ना, जिसके ऊपर गुस्सा आए, उसको सोचो ये बेचारा
इसकी कमी नहीं, इसका कोई कसूर नहीं है, इसकी कैपेसिटी इतनी है। तो दया करेंगे फिर आपको गुस्सा नहीं आएगा। और भी कई टेक्निक्स हैं, तो इसमें भी वो लिखी हुई हैं, तो अभी संकल्प के रूप में लेते हैं। मैं आत्मा मन की मालिक हूँ, मेरा अपने मन पर संपूर्ण कंट्रोल है, मुझे कोई भी व्यक्ति गुस्सा नहीं दिला सकता। गुस्सा मेरी अपनी कमजोरी है। मुझे गुस्सा करके दूसरों की गलती की सजा खुद को नहीं देनी है। मुझे गुस्से के बजाय हर बात प्यार से करनी है, क्योंकि मैं प्यार से भरपूर आत्मा हूँ। अभी 1 मिनट के लिए बिल्कुल शांत हो जाएं और इस स्मृति में स्थित हो जाएं कि मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। मैं शरीर नहीं, बल्कि शरीर को चलाने वाली एक प्रकाश पुंज आत्मा हूँ। मैं आत्मा आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मन के द्वारा संकल्प करने वाली, बुद्धि के द्वारा हर भावना को समझने वाली आत्मा। मैं आत्मा शरीर में भ्रिकुटी के मध्य एट द सेंटर ऑफ फोरहेड विराजमान हूँ। देखें अपने अंदर चमकता हुआ सितारा। याद दिला दें अपने आप को कि मैं आत्मा पीसफुल सोल हूँ, ब्लिसफुल सोल हूँ, प्योर डिवाइन सोल हूँ, नॉलेजफुल सोल हूँ। मैं आत्मा पावरफुल सोल हूँ, लवफुल सोल हूँ। मेरा स्वरूप ही शांत, सुख, प्रेम है। मुझे इन 7 गुणों का अनुभव अपने जीवन में करना है। अब अपने आप को इस सृष्टि से दूर, सूरज, चांद, सितारों से भी पार, सूक्ष्म लोक से भी पार, लाल सुनहरे प्रकाश में ले चले। परम धाम बुद्धि से पहुंच जाएं। वो ब्रह्मलोक, वो शांति धाम जहां मेरे पिता परम पिता परमात्मा विराजमान है, जहां मैं आत्मा भी परमानेंट रहती हूँ। महसूस करें कि मैं उसी परम धाम में हूँ। मैं भी एक चमकता हुआ सितारा परम धाम में चमक रहा हूँ। वो मुझ आत्मा का असली घर है। उस परम धाम घर से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना अभिनय करने के लिए मैं आत्मा
आती हूँ। ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है। मैं परमधाम की रहने वाली आत्मा, मुझे कर्म करने के लिए इस सृष्टि रंगमंच पर भेजा गया है। मुझे अपना अभिनय अच्छे से अच्छा बजाना है। हीरो एक्टर बनकर यहाँ मुझे अपने कर्म करने हैं। मैं बहुत श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ। आज से मुझे शांति, प्रेम, सुख का जीवन जीना है। सभी को आत्म स्वरूप में देखना है। सभी के माथे में चमकता हुआ सितारा ही देखना है। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।